हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को हम किस प्रकार से उत्पादित करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर दें। और आपको यदि फिजिक्स में 95 प्लस का टारगेट रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब आपके पास केवल 90 दिनों का ही टाइम बचा है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, तो इसलिए आप लोग चैनल पर अवश्य बने रहें और अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करते रहें। आपको प्रतिदिन 7 बजे शाम को फिजिक्स की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप लोग इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो देखते हैं ज़रा हम किस प्रकार से निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक होता है उसे हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसकी हिंदी देखो किस प्रकार से लिखनी है। जो थ्योरी वाला पार्ट है, लिखा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो -q, +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर +q व -q आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा। तो हम थोड़ा चित्र को जूम करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है आपका एक वैद्युत द्विध्रुव, देखो यहाँ ये वाला, जो कि इधर तन माइनस का आवेश रखा है, इधर का प्लस का रखा है। इसका नाम है ए बी। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर देखो कि बिंदु लिया गया है P, जहाँ पर तुम्हारी +q व -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं। तो ये प्लस के कारण तुम्हारी तीव्रता देखो बाहर की ओर E1 है, ये माइनस के आवेश के कारण ये अंदर की ओर E2 है। इसी को यहाँ पे देखो डिवाइड किया गया है चतुर्थांश में इस प्रकार से। तो ये एक अलग सा देखो यहाँ फिगर ये बना गया है साइड में। तो यहाँ पे देखो इसका जो थीटा कोण बना रहा जो आता है, तो इसके दो घटक होंगे। एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक में आता है साइन थीटा, और एक होता है क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक में आता है कॉस थीटा। तो वही लिखा गया है यहाँ पे E1 साइन थीटा, इसी बार नीचे E2 साइन थीटा। और दोनों ये जो तुम्हारे ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये आपस में बराबर रहेंगे और एक दूसरे को विभाजित कर देंगे। इसी प्रकार ये क्षैतिज घटक है E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को अच्छे से देख लेना है और पेपर में इसी चित्र को बनाना है। अब जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक दूरी, ये √ में r² + l², ये कहाँ से आई? तो ये जब आपको ये इस प्रकार देखो इस चित्र दिख रहा है, ये तो एक कौन सा चित्र है, मतलब त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय निकाल के जो कर्ण है वो निकालोगे तो आएगा √ में r² + l²। ठीक, अब देखते हैं जरा इसका हम डेरिवेशन किस प्रकार से करने वाले हैं। तो लिखा है देखो यहाँ पे, थोड़ा इसी चीज़ से समझना है आपको, तो हम छोटा कर रहे हैं थोड़ा। लिखा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ध्यान से देखो कहाँ पे PQR। तो देखो PQR बोला है, तो P बिंदु ये हो गया, समझना जरा यहाँ पे। अब Q बिंदु कहाँ है? तो इसमें देखो इस बार चित्र में बगल वाले में, तो Q यहाँ पे तुम्हारा है PR है। तो लिखा cos थीटा बराबर PO/E1, cos थीटा बराबर PO/E1 या PQ बराबर E1 cos थीटा। यहाँ पे क्या है PQ/E1 है, तो PQ का मान निकाला तो E1 cos थीटा आ गया। इसी प्रकार sin थीटा बराबर QR/E1, तो QR बराबर आ जाएगा E1 sin थीटा। ठीक, तो ये ऊपर वाला त्रिभुज तो हो गया। इसी प्रकार आपको नीचे वाला त्रिभुज में लेना है। लिखा त्रिभुज PQR डैश में
पी क्यू बराबर यक्स, पी क्यू बराबर यक्स बराबर E2 cos थीटा, क्यू आर बराबर वाई बराबर E2 sin थीटा। इतना लिखने के बाद में आपको देखो यहाँ समझाया गया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखा है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे पी बी स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है यहाँ से पी बी है, देखो ध्यान से, पी से बी तक धन आवेश तक बी दूरी है। पी बी का मान निकालने के लिए अभी हमने बताया आपको कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना ही मान आपका पी ए का भी होगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 1। फिर लिखा है इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से यहाँ पे दोनों मान जो आए बराबर आए, E1 का मान भी आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और Q2 का मान भी इतना आया। इसको डाल दो समीकरण 2। फिर लिखा E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा के परिमाण बराबर किंतु विपरीत दिशा में है। अभी आपको हमने चित्र में दिखाया कि जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है, इसके जो परिमाण है मतलब जो रिजल्टेंट है वो बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है, जो एक दूसरे को निरस्त करते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो देखो यहाँ E1 और E2 के मान तो आपके बराबर ही आए, तो E1 का मान रख दो या E2 का मान रख दो, और cos थीटा का मान हमने ऊपर निकाला था, तो E1 व E2 के जब मान रखते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा E बराबर 2Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब लिखा त्रिभुज POB में, तब त्रिभुज देखो ध्यान से एक बार देख लो, POB में, POB में कहाँ है ये चित्र आपका, तो P ये चित्र में cos चलेंगे तो cos थीटा का आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना बनेगा यहाँ पे, ये कोण है तो आधार नीचे बनेगा कितना, L बटे कर्ण आया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आएगा cos थीटा बराबर, देखो ये है तुम्हारा त्रिभुज POB में cos थीटा बराबर L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मान आपको समीकरण 4 में जहाँ पे cos थीटा है वहाँ पे रख देना है, तो हमारा बन के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान था L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि रूट लगा था तो रूट को हटा करके हम 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पर 2QL ऊपर बन गया, क्योंकि L गुणा में है, तो 2QL किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। अब नीचे क्या हुआ तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन को पहले लिख दिया गया, तो ऊपर हो गया P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल घात हो गई 3/2। अब 3/2 कहाँ से आया, तो 3/2 यहाँ से आया तुम्हारा, इसमें एक घात है इसमें आधी घात है, तो 1 प्लस 1/2 आएगा 3/2। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है एल आर इज ग्रेटर देन एल, मतलब आर का मान जो है एल की तुलना में बहुत ही बड़ा है, इसलिए एल की उच्च घातों को छोड़ने पर, तो ई बराबर आएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर की होल घात 3/2। तो यहाँ 2 से 2 भी तुम्हारा कट जाएगा, तो आएगा वहाँ सूत्र निकल के ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। ये है तुम्हारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। यदि माध्यम में रखा है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में K और आ जाएगा और पी अपान आर क्यूब उसी प्रकार से बना रहेगा। तो ये था तुम्हारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये आप लोग इस डेरिवेशन को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कल की वीडियो में मैंने अच्छी स्थिति का डेरिवेशन समझाया था, तो जिसने भी अभी वीडियो नहीं देखी
तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2023 क्लास 12 यूपी बोर्ड के नाम से, तो आप लोग सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। अब देखते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि आपका है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक। मतलब आपको यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण जिसको बोलते हैं टाउ, उसका व्यंजक यहाँ पे लाना है, जो कि आपका होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। पी क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा होता है तुम्हारा एंगल मतलब कोण। तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है तुम्हारा माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखकर घुमाया जाता है। ये तुम्हारा देखो यहाँ पे एक AB वैद्युत ध्रुव दिख रहा है तिरछा, यहाँ माइनस की हुआ है, यहाँ पे प्लस की हुआ है, AB इसका नाम दिया गया है। तो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में रख के इसको घुमाया जा रहा है। ठीक, तो घुमाने पर क्या होगा कि इसके सिरों पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, लिखा, जिससे वैद्युत द्विध्रुव के सिरों पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल युग्म के कारण वैद्युत द्विध्रुव में एक आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसको हम घुमाएंगे तो इस पर एक बल युग्म उत्पन्न हो जाएगा, और इस बल युग्म के कारण द्विध्रुव में एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ये है इसका तुम्हारा चित्र। एक बार इसको ध्यान से चित्र देख लो जरा। चित्र में आपको जो लाइनें दिख रही हैं इस प्रकार से, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रही हैं, दिख रही ना। फिर आपका एक तिरछा रखा गया, ये वैद्युत द्विध्रुव, फिर लंबवत लंबाई डाल ली गई है, और ये कोण थीटा मान लिया गया यहाँ से। ये तुम्हारी पूरी दूरी रहेगी 2l। ठीक, तो इसी चीज़ से आपको यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालना है। देखो यह लिखा है, ध्यान से देखते हैं जरा। लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक सिरे पर आरोपित बल। चित्र में देखा आपने, यहाँ पे सिरों पर बल लग रहे हैं, तो जो बल है उसका मान क्या आएगा? तो बल जो लगेगा वो आएगा F बराबर Q इंटू ई। क्या आएगा? F बराबर Q इंटू ई। फिर नीचे लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण, तो वो होता है तुम्हारा टाउ बराबर बल गुणते अक्ष से लंबवत दूरी। तो बल तो F है, अब अक्ष से लंबवत दूरी चित्र में देखते हैं कितना है। तो देखो ध्यान से यहाँ BC है, कितनी है? B से लेकर C तक। ऊपर बिंदु B दिख रहा होगा, ये है बिंदु B और ये है तुम्हारा C। तो BC है इसकी लंबवत दूरी। तो BC निकालना है, तो त्रिभुज ABC दिख रहा है देखो इसी में, तो त्रिभुज ABC से हम साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा बराबर आएगा BC बटे AB। AB का मान 2l है, तो BC बराबर आ जाएगा 2l साइन थीटा। इस ऊपर वाले समीकरण में हम रख देंगे, तो आएगा टाउ बराबर F इंटू 2l साइन थीटा। अब हमको पता है कि F बराबर होता है Q इंटू ई। क्या होता है? Q इंटू ई। तो Q को हम 2l के साथ में यहाँ कर देंगे। क्या करेंगे? Q को हम 2l के साथ में कर देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा P, और ई साइन थीटा अलग कर देंगे, तो आ जाएगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। चूँकि लिखा ब्रैकेट में 2QL बराबर होता है P। अब साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो तुम्हारा कितना होता है? 1 होता है। तो टाउ मैक्सिमम का मान जो आएगा वो केवल P के बराबर आएगा। अब साइन थीटा बराबर 1 कब आएगा? जब थीटा का मान 90 अंश हो। तो हम लिख सकते हैं कि अधिकतम मान के लिए मतलब टाउ मैक्सिमम जो होता है वो PE के बराबर होता है। ठीक, अब आगे लिखा है इसका सदिश रूप। तो सदिश रूप में जो होता है वो होता है टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि यह एक सदिश राशि है इसलिए यहाँ पे वेक्टर लगाया गया है। तो ये था तुम्हारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो बल युग्म का आघूर्ण लगता है उसका सूत्र टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक, अगली कुछ तुम्हारी परिभाषाएं यहाँ पे हैं, उनको भी जरा हम आज देख लेते हैं, जिससे जो आपका चैप्टर 1 है वो आज फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो पहली परिभाषा तुम्हारी देखो यहाँ लिखी गई है रेखीय आवेश घनत्व। क्या लिखी गई है? रेखीय आवेश घनत्व। लिखा है
किसी चालक तार अथवा चालक छड़ की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास कोई चालक तार है या चालक छड़ है तो उसकी जो लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा है उसे ही हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जो वाई की तरह का उल्टा आपको दिख रहा होगा इसको लेम्डा पढ़ते हैं, तो इसे लेम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक तार की सूक्ष्म लंबाई dl में कुल आवेश की मात्रा dq है तो रेखीय आवेश घनत्व तो लेम्डा का सूत्र होता है dq/dl। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। तो आपको सूत्र याद रखना है लेम्डा बराबर dq/dl। ठीक, अगली परिभाषा आपकी आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसमें आपका क्या होगा, किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। कोई चालक है तुम्हारा तो उसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर है उस पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा है उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जो 6 की तरीके है इस प्रकार उसे हम सिग्मा बोलते हैं। तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र लिखा गया है सिग्मा बराबर dq/dA। मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको यही छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे याद रखना है। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अगली और आज की वीडियो की अंतिम परिभाषा है और चैप्टर 1 की भी अंतिम परिभाषा है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन में क्या है कि आयतन पे उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। वही लिखा देखो, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। जो पी तरीके बनता है ऐसे उसको रो पढ़ते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र लिखा है रो बराबर dq/dv। रो बराबर dq/dv। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये थी आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विद आंसर्स। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अवश्य तैयार कीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम से अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग उसे चुटकियों में हल कर दें। अब ये चैप्टर तो आज से आपका ख़त्म हो गया। अब आपको हम इस चैप्टर से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनको कराएंगे। ठीक, तो आप लोगों को इस चैप्टर हमने जितने फार्मूले कराए हैं उनको अपनी नोटबुक में एक जगह लिख लेना है, जिससे आपको न्यूमेरिकल्सों को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ में।